काशी सब नौजवानों की होगी परी। लोगों ने हिंदुस्तान में तारागढ़ राज्य की कहानी को सुना और देखा। अब आइए आप लोगों को ले चलते हैं परिस्तान। परिस्तान का राजा चिंगाली की बेटी जिसका नाम है मीनापरी, वो आकाश मार्ग से जा रही है और रास्ते में जो हीर सागर पड़ रहा है उसी में स्नान करने के लिए पृथ्वी पर उतर रही है। और उधर नागलोक का राजा नागराज का बेटा जिसका नाम सागर है, वो भी उसी हीर सागर में स्नान करने के लिए आ रहा है। आइए सुंदर सा नजारा देखते हैं किस प्रकार से परी मीना उर्फ नागराज का बेटा जिसका नाम सागर, दोनों का कैसे मिलन होता है, गौर फरमाइएगा। हेलो 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 सिपाही महाबली, हमारी तुम्हारी ड्यूटी लगी हुई है हीर सागर पर। एक काम करो, जाओ देखो बैरिक के अंदर बैठने का इंतजाम है या नहीं, अगर हो तो उसे उठाकर ले आओ बाहर। ओके, मैं इसी वक्त जा रहा हूं। आप लोग शांत पर बैठिए और हम लोग आ गए हैं। किसी प्रकार की चिंता मत करिए। यहाँ पे अगर कोई नजर उठाकर हमारे खिलाफ बात करेगा दौड़ा गोली मारूंगा, क्योंकि हीर सागर पे हमारी ड्यूटी लगी हुई है। और यहाँ पे कुर्सियां रखी हैं, इसको ले चलता हूँ। एक कुर्सी पे मैं बैठता हूँ, एक कुर्सी पे हमारे साहब आराम से चाय पीते हैं। उसके बाद हीर सागर की तरफ अपनी ड्यूटी लगाएंगे। मैं नागलोक के नागराज का बेटा, मेरा नाम सागर है। हम नागलोक से चलकर इस पृथ्वी लोक पर आते हैं क्योंकि यहाँ पर हीर सागर है। इस हीर सागर में हम स्नान करने के लिए आते हैं। लेकिन एक दिन की बात है कि परिस्तान के राजा चिंगाली की बेटी जिसका नाम मीनापरी है, वो भी इसी हीर सागर में स्नान करने के लिए आती है। एक दिन हम दोनों की मुलाकात हुई और एक दूसरे की नजर में नजर मिली। नजर में नजर मिलते ही हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया है। उसी दिन से हम दोनों इस हीर सागर पे मिलने के लिए आते हैं। हमेशा मीनापरी मुझसे पहले आ जाया करती है, लेकिन आज मुझे इस हीर सागर पर कहीं मुझे नजर नहीं आ रही है। मीना कहाँ हो? आप तो जानती हैं कि तुम्हारे बगैर ये तुम्हारा सागर एक पल नहीं रह सकता है। मीना क्यों मेरे साथ में मजाक कर रही है? मीना ये आवाज क्यों नहीं आ रही है कहीं से? मीना 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 प्यारे सागर, मैं आपके सामने खड़ी हूँ। सागर, मैं जानता हूं कि हमेशा मुझसे पहले आ जाती हो और आज भी आई हो, लेकिन हमारे साथ में आप छुपा छुपी का खेल खेल रही हैं।
देखो मीना, ये सारी मजाक छोड़ो और मेरे सामने आइए। मीना, सागर सागर खोज कर हैरान हो रहा हूँ। हाँ सागर, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ सागर। तूने मुझको कहाँ ना ढूंढा, मैं भी जहाँ तू वहाँ ना ढूंढा। तूने मुझको कहाँ ना ढूंढा, मैं भी जहाँ तू वहाँ ना ढूंढा। मैं भी जहाँ तू वहाँ ना ढूंढा। कितनी दूर लगा मेरे पास आइए, हम तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकते। सागर, मैं आपके सामने खड़ी सागर। देखिए, एक नजर मेरी तरफ देखो सागर। तेरे इशारे पे मैं नाचूं, लाज शर्म सब भज कर नाचूं। तेरे इशारे पे मैं नाचूं, लाज शर्म सब भज कर नाचूं। जी चाहे जी भाई करना, कहीं टूट ना जाए घुंघरू मेरे, कहीं टूट ना जाए घुंघरू मेरे। मैं तो सामने खड़ी हूँ। क्या बात है सागर? तुम जानती है कि तुम्हारे बगैर ये तुम्हारा सागर एक पल नहीं रह सकता है, जानती हूँ सागर। इसीलिए मुझे तड़पा रही हो क्यों? नहीं, मैं तो आपके सामने खड़ी हूँ। लेकिन मीना, क्या बात है? मेरा जी करता है क्या क्या कहना सिर्फ चाहते? तुम्हें हम देखता ही रहूं। अच्छा, आगे ऐसी कहना- तुम्हारी सूरत है कि जो भी कोई देखे वो देखता ही रह जाए। सागर,
आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? खुलकर कहिए। बतलाऊं? बताइए ना। और परिस्तान की हो परी या जन्नत की हूँ, और मुझे छोड़ जाना लगी, ना करना नजर से दूर। मीना और परी मीना कहना मेरा मान जाओ, परी मीना कहना मेरा मान जाओ, परी मीना छोड़ कर ना परिस्तान जाओ, तेरी याद में मीना, कहिए सागर। हर पल सिर्फ तुम्हारी याद बनी रहती है। अगर अपनी आंखें बंद करता हूं तो सिर्फ आपकी सूरत नजर आती है। इसलिए मुझसे वादा कीजिए कि अब मुझे छोड़कर आप अपने परिस्तान नहीं जाओगी। सागर, परिस्तान में ना रहे सागर हिंदुस्तान, जुदा न कोई कर सके, दो जिस्म बने की जान। और तुम्हें बात कुछ आज सागर बता, मुझको तुम्हें बात कुछ आज सागर बता, तुम्हें बात कुछ आज सागर बता, परिलोक का मैं करिश्मा दिखाऊं। मेरे पास की फूल है आशिकी का, मेरे पास की फूल है आशिकी का, तुम्हें प्यार इसी की कहानी सुनाऊं। सागर, मीना, क्या बात है? मुझे डर लगता है किस चीज का? कि जिस दिन तुम्हारे पिताजी को हमारे प्यार के बारे में मालूम होगा, क्या वो हमारे इस प्यार को स्वीकार करेंगे? सागर, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पिता नागलोक के राजा हैं। क्या वो परी जात को अपनी बहू बनाना पसंद करेंगे? हाँ मीना, मैं जानता हूं कि ना तुम्हारे पिताजी हमारे प्यार को स्वीकार करेंगे और ना मेरे पिताजी तुम्हें बहू के रूप में स्वीकार करेंगे। एक दिन हम दोनों के प्यार का पर्दाफाश होगा और उस दिन हम दोनों को एक दूसरे से जुदा होना पड़ेगा।
लेकिन मीना, क्या बात है अभी अभी आपने इस फूल के बारे में बात किया था। सागर, इस फूल को, ये आस्की का फूल है और इस फूल को मेरी माँ परिस्तान की देवी से एक वरदान के रूप में प्राप्त किया है और इसे मैं जान से भी ज्यादा संभाल कर रखती हूँ। और इसमें एक बहुत बड़ी खूबी है। क्या खूबी है इस फूल के अंदर? सागर, इस फूल में खूबी ये है, अगर दो प्रेमी एक साथ इस आस्की के फूल की सुगंध ले ले तो जिस्म तो अलग अलग रहेगा लेकिन जान एक रहेगी। हाँ सागर, मतलब कि आपकी माँ ने परिस्तान की देवी से वरदान के रूप में इसे प्राप्त किया है अपनी पूजा अर्चना से। जी हाँ। और इस फूल की खूबी है कि अगर दो प्रेमी इस फूल की सुगंध ले लें तो जिस्म तो अलग अलग होंगे लेकिन जान एक होगी। हाँ सागर। मीना, क्या बात है? वैसे भी हम लोग एक दूसरे से जुदा रहकर जी नहीं पाएंगे। हाँ सागर। और ना ही हमारे पिताजी और तुम्हारे पिताजी हम दोनों के प्यार को स्वीकार करेंगे। एक दिन हम दोनों को जुदा होना पड़ेगा। हाँ सागर। इसलिए मीना, हम इस फूल की सुगंध लेते हैं ताकि दुनिया की कोई भी ताकत हमें और तुम्हें एक दूसरे से जुदा ना कर सके। हाँ सागर, आओ इस आस्की के फूल की सुगंध लेते हैं। चलिए फिर। वाकई में मीना, इस फूल की सुगंध लेते ही सर में चक्कर सा आ गया। हाँ सागर। अब हम दोनों के जिस्म तो अलग अलग हैं लेकिन जान एक है। अगर जो दर्द मुझे होगा वो दर्द मुझे वही दर्द तुम्हें भी होगा। हाँ जो चोट मुझे लगेगी वो चोट आपको भी लगेगी। क्यों नहीं सागर? अब कोई भी हमें और तुम्हें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकता है। मीना, मिले तो इस जन्म में है लेकिन लगता है कि हम दोनों का रिश्ता जन्मों जन्मों का है। ए मीना, और जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। जब झूमे धरती सूरज चांद सितारे,
में धरती सूरज चांद सितारे, वैसे मेरी निगाहें समझे तेरे इशारे। बदलते मेरे साजन हो, बदलते मेरे साजन, तुम्हें पुकारा, जन्म जन्म का है। यह परिस्तान मुल्क है और उस परिस्तान मुल्क का मैं हूँ राजा चंगाली। इस परिस्तान मुल्क के अंदर हमारी बहुत बड़ी जादुई शक्ति है और उस जादुई शक्ति से हम जिसे चाहे कुछ भी बना सकते हैं। इस परिस्तान मुल्क के अंदर ये राजा सिंगाली का बहुत बड़ा सौरात है, बहुत बड़ा सम्मान है। इस परिस्तान मुल्क के अंदर हमारी शक्ति चलती है, जादुई शक्ति। और उस परिस्तान मुल्क के अंदर कोई परिंदा पर नहीं रह सकता, इसलिए मेरा इस परिस्तान मुल्क के अंदर वसूल कुछ दूसरा है। इसलिए मैं बेटा कंगाली, महाराज चिंगाली, आज इस परिस्तान मुल्क के अंदर हम जिस इंसान को चाहे तो कुछ भी बना सकते हैं। क्यों नहीं महाराज? इसलिए बेटा कंगाली हमारी बात को सुनो। बोलिए महाराज। कि परिस्ताली कि परिस्ताली राजा चंगाली तख्त हजारा मेरी शान। कि परिस्ताली राजा चंगाली तख्त हजारा मेरी शान है। और देश जादू इस मुल्क के अंदर जादू इस जादू से बदलना इस कंठे में मेरी नाजों से पाला उसे सौजहां कुर्बान। यही परिस्तान मुल्क का राजा चिंगाली हर चीज से सहमत है, लेकिन आज इस
परिसाल मुल्क के अंदर एक हफ्ता गुजर गया। हमारी बेटी मीना परी इस समय गुलिस्तान की सैर करने गई है। और बेटा कंगाली, बोलिए महाराज चिंगारी। तुम पता लगाओ जादुई आईने से जादुई आईने से और वो तंत्र विद्या जो हमने तुमको सिखाया है उसका यूज करो और पता लगाओ कि हमारी बेटी मीना परी इस समय कहां पर है। बकरी बना दूंगा। देखिए महाराज, ये लीजिए जादुई आईना। देखिए इसमें छाई हो, छकारी हो, महुआ की उतारी हो, मुसरे से फजर फजर कारी में पानी हो, चढ़े खोए झर जाए, जिस पानी वो देखिए महाराज, जादुई आईना में। चल मेरे जादुई आईने, चल बताओ। जय भरखंडी देवी, जय भरखंडी देवी। पता लगा कि इस समय हमारी बेटी मीना परी कहां पर है। मेरी बेटी मीना परी जादू चल गया। आदम जात से मोहब्बत करती है। ये हरामजादी हमारी शान के खिलाफ है। ये हरामजादा आदमजाद मेरी बेटी को बहका दिया है। शायद इसे यह नहीं मालूम कि इस परिस्तान के वसूल क्या है। ये आदमजात वो इंसान होते हैं कि हर चीज पे अपनी हुकूमत चला देते हैं। ऐसे इंसानों को मुझे सख्त नफरत है। इसलिए बेटा कंगाली, आज हम अपनी जादुई शक्ति भेजते हैं और इन दोनों हरामजादों को अपने पास बुलाते हैं। मेरी भरखंडी देवी, पंख लगा कर दूर कहीं उड़ जाए, जहाँ हमारे मन की हम तक पहुँच न पाए। प्यार के पंख लगा कर दूर कहीं उड़ जाए, जहाँ हमारे मन की हम तक पहुँच न पाए। खुशबू से ये क्या हुआ सागर? मेरे सर पे चक्कर है सारा सागर। मीना, सागर ऐसे लगता है कि जैसे कोई मुझे अपनी तरफ खींच रहा हो। हाँ सागर। मीना, सागर ये क्या हो रहा है? सागर सागर
शायद तुझे नहीं मालूम कि एक परेशान मुल्क है और उस परेशान मुल्क के अंदर आदमजात से सख्त नफरत करते हैं। तुम एक काम करो महाराज, अपनी जादुई शक्ति को पेश करते हैं और इसी इन हराम जादों को अपने पास बुलाते हैं। चल मेरी भरखंडी देवी, मेरी भरखंडी देवी। यही है वो आदमजात, यही है। ये हरामजादा मेरी बेटी को बहका दिया है। इसको होश में लाते हैं, होश में लाइए फिर इससे बातें करेंगे। ये होश में लाइए है। चल मेरी भरखंडी देवी, इन दोनों को होश में ला दे। इतनी बड़ी हिम्मत पड़ गई इस परिस्तान मुल्क के अंदर। हरामखोर, तो प्यार करने को आलम इस परिस्तान में प्यार करने को आलम। करने को आलम इस परिस्तान में आज चिंता न छोड़ूंगा मैं इस करी। मेरी बेटी को तूने और है बहका दिया, और मौत मेरी यहाँ आज आती।